आदरणीय भक्तों, श्रोताओं, दर्शकों, श्रद्धालुओं, आज हमारे साथ हैं मानस अवलोकन संस्था के संस्थापक श्री हरिओम शास्त्री, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी को अपना पूज्य गुरु मानते हैं और 25 वर्षों से श्री रामचरितमानस के प्रचार, प्रसार व अध्ययन को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। मानस अवलोकन संस्था द्वारा जनमानस की आत्मा की जागृति हेतु मानस क्रांति नाम से पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है, जिसमें श्री हरिओम शास्त्री संपादन का कार्य पूरी निष्ठा और तत्परता से करते हैं। इस कार्य में उनके साथ श्री संजय कुमार विमल और उनके सहयोगी कार्यरत हैं और श्री हरिओम शास्त्री जी का भरपूर सहयोग करते हैं। तो आइए हम आज श्री हरिओम शास्त्री जी की शरण में चलते हैं और श्री रामचरितमानस, जो कि हमारे शरीर के कण कण में श्री राम की ज्योति के साथ विद्यमान है, उस पर वर्तमान में कुछ निंदकों, पथभ्रष्ट लोगों द्वारा कुछ टिप्पणियां की जा रही हैं, उस पर उनके विचार लेते हैं। तो श्री हरिओम शास्त्री जी। सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, हृदय की गहराई से उन्हें वंदन करता हूँ। और आज वर्तमान में एक बड़ी विवादास्पद बात चल रही है कि रामचरितमानस के विषय में बड़ी टीका टिप्पणी की जा रही है। तो इस विषय पर हम विचार करते हैं आज और सोचते हैं कि रामचरितमानस की क्या भूमिका है समाज में और क्या उसकी स्थिति है और मानस है क्या। सबसे पहली बात है, मानस है क्या, इस बात पर विचार करते हैं। रामचरितमानस भारतीय सनातन परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है, भारतीय जनमानस की आत्मा है, सनातन धर्म के लिए एक ज्योति है, एक प्रकाश है, एक दिव्यता है। रामचरितमानस के विषय में अनेकों विद्वानों ने बहुत बात कही है, तो मैं यहाँ कुछ दो उदाहरण देकर के आपको ये बात बताता हूँ कि रामचरितमानस है क्या। रामचरितमानस भवानी मंदिर है। ये प्रश्न भवानी ने किए हैं सब, और उनका उत्तर भगवान शंकर, जो जगत गुरु कहलाते हैं, उन्होंने उनके उत्तर दिए। वो रामचरितमानस है। अब रामचरितमानस पार्वती के तमाम प्रश्नों का उत्तर है, तो फिर हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ये नारी विरोधी है, समाज विरोधी है? ऐसा नहीं है। इसमें मैंने जैसे पहला का दो उदाहरण बताना चाहता हूं कि सबसे पहले धर्म सम्राट करपात्री जी से बात पूछी गई कि भारत की संस्कृति का समग्र अध्ययन करने के लिए ऐसा प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा जिससे हम उस संस्कृति के समग्र चिंतन पर, समग्र बात को हम समझ सकें, ऐसा ग्रंथ बताइए। करपात्री जी महाराज ने निर्विवाद रूप से कहा कि श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो भारत की संस्कृति का समग्र चिंतन है। समग्र अध्ययन करने से हम उसकी समग्रता को पहचान सकते हैं, भारतीय संस्कृति की आत्मा को जान सकते हैं, भारतीय संस्कृति की दिव्यता को जान सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस को लगातार पढ़े जाना चाहिए, उसका स्वाध्याय होना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसी प्रसंग में एक बार राजनीति के प्रखर वक्ता, चिंतक मदन मोहन मालवीय जी से ब्रिटेन में गोलमेज मीटिंग में ये बात पूछी गई कि देखिए, जब बाइबल ईसाइयों का प्रमाणिक ग्रंथ है, प्रतिनिधि ग्रंथ है, इसी प्रकार मुसलमानों का कुरान प्रतिनिधि ग्रंथ है, तो क्या हिंदुओं का भी कोई प्रतिनिधि ग्रंथ है, सनातन का प्रतिनिधि ग्रंथ है? तो उन्होंने कहा श्री रामचरितमानस तमाम सनातन परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। ये तो मानस की रही अध्यात्म चिंतन। अब इसके साहित्यिक दृष्टि से देखिए, साहित्यिक दृष्टि से आज तक इस तरह का, हालांकि हम कालिदास को कवि गुरु कहते हैं, लेकिन कालिदास का चिंतन भी इतना नहीं है जितना कि गोस्वामी जी ने किया है। अब जिन्होंने कुमार संभव पढ़ा हो, कुमार संभव में पार्वती का जो चित्रण किया गया है वो बहुत अश्लीलता से किया गया है, लेकिन गोस्वामी जी जब चिंतन करते हैं तो लिखते हैं, सबसे पहले दोहा में बात लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, यानी भवानी का नाम सबसे पहले गोस्वामी जी, इसलिए मैंने पहले कहा ना भवानी मंदिर है, वो नारी का विरोध नहीं है वहां। हम जब स्तुति गाते हैं, स्तुति की बात कहते हैं, तो गणेश जी को स्वतंत्र रूप से स्तुति कहते हैं। वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य समप्रभवे निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्तो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतु गणध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे। इस तरह से कहते हैं। और गोस्वामी जी जब कहते हैं तो दोनों को एक साथ मिलाते हैं, सरस्वती और गणेश को, और ये होना ही चाहिए। वर्णानाम वर्संगानाम, मानस के प्रारंभ में ही कहा गया, वर्णानाम वर्संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यानी हमारी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। गणेश जी का अर्थ विनम्रता है। जैसे ही वाणी की विनम्रता होगी तो निश्चित रूप से जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य आ जाती है। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ है इसमें संपूर्ण जनमानस को प्रेरित करता है, जनमानस का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है। और जो इसके विषय में लोग कह रहे हैं ना, निंदा की बात कहते हैं, कभी प्रसंग उठाते हैं, उनकी अज्ञानता है, उनकी मूर्खता है, उनकी धृष्टता है, उनकी जड़मती है, वो ठीक समझते नहीं। मानस को समझने के तो बहुत चिंतन चाहिए, उपनिषदों का चिंतन चाहिए, भारत की तमाम संस्कृति का। जैसा मैंने पहले कहा था कि मदन मोहन मालवीय ने कहा, कृपाद्री जी महाराज ने कहा, तो ये जब तक हम पूरी तरीका से भारत की संस्कृति को ठीक से नहीं जानेंगे, रामचरितमानस को भी नहीं जान सकते। इसलिए रामचरितमानस का तो स्वाध्याय गुरु चरणों में होना चाहिए बैठ करके। ये जो कह रहे हैं आज, ये गलत है। अब हम कुछ चौपाइयों पर विचार करते हैं जो आज उठाई जा रही हैं। इन चौपाइयों के विषय में बताते हैं। तो पहली चौपाई कहते हैं लोग कि ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यह ताड़ना शब्द का जो विशेष जो समस्या है वो ताड़ना पर है। ताड़ना शब्द को ठीक समझ लेना चाहिए। ताड़ना का अर्थ, अब कई आदमी कहते हैं अजी ताड़ना का तो शिक्षा, ताड़ना का अर्थ मारना भी है, ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना भी है, ताड़ना का अर्थ जांच लेना भी है, ताड़ना का अर्थ परखना भी है, ताड़ना का अर्थ किसी व्यक्ति को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखना भी है। ये सब ताड़ना के अनेक अर्थ हैं। तो यहाँ जहाँ जैसा प्रसंग है, जहाँ जैसी भूमिका, वहाँ वैसा ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे देखिए, अब ये प्रसंग हुआ, प्रारंभ कहाँ से हुआ है प्रसंग? ये प्रसंग हुआ है कि जब भगवान समुद्र की प्रार्थना करने लगे और 3 दिन बीत गए तो प्रार्थना समुद्र ने नहीं सुनी। तो फिर भगवान को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, और बाण उठाते ही समुद्र भयभीत हो गया। भयभीत होकर के उनकी शरण में आया। शरण में आकर के उसने जब ये चौपाई की कि ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये तो जड़ हैं, लेकिन परमात्मा की सामर्थ्य जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन असमर्थ रघुनायकी भजई जीवते धन। जो परमात्मा जड़ को चेतन करने की सामर्थ्य रखता है और जो चेतन को जड़ कर सकता है, तो वहां उस समुद्र को भगवान ने इतना सामर्थ्य पैदा कर दी कि उस जड़ से चेतन हो गया, और चेतन होते ही उसकी प्रकृति को पहचान लिया। पहचान करके फिर कहा कि सुनत विनीत वचनती कह कृपाल मुस्काय, यही विद उतरे कपि कटक तात सो कहे उपाय। हे तात, और तात शब्द का प्रयोग किया। तात शब्द का वहां आप ताड़ना लेंगे। आप तात शब्द का तो बहुत सम्मान सूचक शब्द, जब महाभारत पढ़ते हैं तो पितामह भीष्म को तात कहा जाता है। वहाँ तात का अर्थ होता है बहुत प्रिय, जो अपना बहुत निकट है, जो बहुत आपका एक आदर्श है, और वहाँ आदर्श की भी बात कही गई है। फिर भगवान ने पूछा कि भाई ये हमारा जो कटक है, हमारा जो दल है, ये बंदरों की ये सेना, ये कैसे सागर पार कर सकती है, इसका उपाय बताओ। तो फिर समुद्र ने बताई कि नाथ नील कब दो भाई, लड़काई आशीष पाई, जिनके परस किए गिर भारी, तरही जलद प्रताप तुम्हारी, मैं पुन उर्धर प्रभु प्रभुताई, करे हूँ बल अनुमान सहाय। मैं आपके बल के अनुसार करूंगा आपका। आप जो का नल और नील ने ऋषि परंपरा से एक आशीर्वाद पाया है, उनके हाथ से स्पर्श किए गए पत्थर भी सागर पर तर जाएंगे। इसलिए अब जब समुद्र को इतना ज्ञान है तो फिर वहां ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ठीक से नहीं किया। अब चौपाई के एक एक शब्द को समझ लीजिए आप। ढोल, यदि ढोल की जब तक आप प्रकृति को ठीक नहीं समझेंगे, हर व्यक्ति की, हर जीव की प्रकृति का अध्ययन, उसका चिंतन, उसको परखना, यही ताड़ना है, यही नहीं से काम होगा। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे उसकी क्या है प्रकृति है, तो ठीक नहीं होगा। जब हम ढोल को बजाते समय हमें उसकी प्रकृति देखनी पड़ेगी। उसकी प्रकृति क्या, उसकी डोरी हमें खींचनी है, डोरी ढीली करनी है, उसको किस तरह बजाना, कैसे थाप देनी है। यदि वो ठीक ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे बजेगा, ढोल नहीं बजेगा। अब दूसरी बात, जब बड़ा ढोल बजाया जाता उस पर थोड़ा डंडा भी मारा जाता, वो हाथ से नहीं बज सकता, उसकी प्रकृति है इस तरह की। क्योंकि बड़ा ढोल है तो उस पर डंडे से होता है, तो वहाँ इस तरह की प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उसकी प्रकृति, वहाँ हमारा मतलब ये नहीं उसको ताड़ना, उस ढोल को फाड़ देना या उस ढोल को नष्ट करना, नष्ट नहीं करना, उसको प्यार से ही डंडा मारा जाता है, उसमें प्यार बहुत है। ये ढोल की बात। अब आती है गमार की बात।
गंवार का मतलब ये है जो अपनी हठधर्मता से, यानी दूसरे का नुकसान करता हो, ठीक से न समझता हो, उसको ठीक से समझने की बात है। अब बड़े बड़े काबिल लोग भी इस तरह के जो ऐसा काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें गंवार कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा? बताइए आप। अब जाकर नायक की बात लीजिए आप, वो एक MBBS है। MBBS का धर्म है जनता का कल्याण करना। जनता को, जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, उनको सही इलाज करके, सही उनकी चिकित्सा करके उनको एक स्वास्थ्य प्रदान करना। जबकि उनका क्या काम था? उनका काम था कि गुमराह करो जनता को दिग्भ्रमित कर दो। तो इस तरह के व्यक्ति क्या कहे जाएंगे? इन्हें गंवार नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? इन्हें शूद्र कह सकते हैं। पशु क्या है? पशु की प्रकृति है, पशु की अपनी प्रकृति। पशु, अब गाय है, गाय दूध देती है, तो गाय के लिए हमें उसके पिछले पैर बांधने ही पड़ते हैं। तो क्या उसको उतारना कहेंगे यहाँ पर? यदि वो नहीं करेंगे तो दूध कैसे निकालेंगे? इसलिए उसको हमें, यानी हमारा उद्देश्य है कि गाय से दूध निकालना, उसको, और उसको चारा भी देते हैं, उसको प्यार भी करते हैं। तो ये अर्थ है वहाँ ताड़ना का पशु। अब जैसे घोड़ा की लीजिए, अब चेतक घोड़ा है। चेतक के विषय में श्यामनारायण पांडे ने लिखा है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। यानी अब वो राणा की पुतली जैसे ही पड़े, उसे संकेत मात्र चाहिए, तो वहां घोड़े क्या ताड़ना की बात है? वहां ताड़ना की बात नहीं। अब कई घोड़ा ऐसे भी होते हैं जिनको कि हम मारते भी हैं, मारने से चलते हैं। तो ये तो मेरा जो कहने का मूल है कि हमने सही प्रकृति को नहीं पहचाना। जब तक उस जीव की प्रकृति को नहीं पहचाना जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। अब चौथी बात आती है नारी की बात। नारी को, अब नारी तो हमारी शक्ति है। यदि नारी को समाज से निकाल दो तो कुछ बचेगा ही ना। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारा रामचरितमानस तो भवानी मंदिर है भाई, यहाँ तो इस तरह की बात ही नहीं हो सकती। और गोस्वामी तो ये बात कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन को प्रणाम, जितनी जाति सबको प्रणाम। यानी तो फिर वहां कैसे मान सकते हैं ये बात? इन चौपाई कोट किया गया, इन चौपाई का भी अध्ययन हुआ, इनका स्वाध्याय किया इस तरह के विधर्मियों ने जो कह रहे हैं आज बात, इनका ज्ञान कितना ज्ञान है बताइए। तो ये अब नारी की बात, नारी के बिना तो समाज का अस्तित्व ही नहीं है, समाज की कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। नारी तो परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, भगवान का जो पुरुष रूप है वो आदर्श है, और नारी यथार्थ है, माँ के रूप में पूजा जाता है, शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और हमने तो यहाँ शक्ति की ही पूजा की है, सबसे पहले भवानी की प्रश्न है सभी। रामचरितमानस तो भवानी मंदिर है। तो इसीलिए हमारा कथन है कि ये इस तरह से इनको ठीक समझना चाहिए। सब बातें प्रकृति जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक इनका ठीक अर्थ से नहीं समझा जाएगा। अब एक और चौपाई उठाते हैं लोग, कहते हैं सापत ताड़त पुरुष कहता, पूजिए विप्र गावत संता। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शुद्ध न पूजिए गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ये प्रसंग मानस में कबंध के विषय में आया। कबंध ने कहा दुर्वासा मोहिनी साप, दुर्वासा ने मुझे श्राप दे दिया था, उस श्राप का हो गया, मेरा कल्याण हुआ। अब दुर्वासा को आप अध्ययन करिए। दुर्वासा का अध्ययन किसी ने किया? दुर्वासा भगवान शंकर के अंश से अत्रि के पुत्र हैं, वो महर्षि हैं, वो ब्रह्मचेतन सत्ता है, वो ब्रह्म की शक्ति को पहचानते हैं, वो साक्षात ब्रह्म है। तो अब वो, लेकिन उनका सील क्रोध भी आता, उनका सील ऐसा भी है। तो यहाँ क्या कहा जाएगा? इसीलिए कहा गया पूजिए विप्र शील गुणहीना, यानी उनका सील देखो, जो क्रोध आता, क्रोध बहुत है। अब समाज में एक परंपरा ही कोई जरा, अरे वो तो दुर्वासा आया, तो वहां, लेकिन जिसमें ब्रह्म तेज है, ब्रह्म की शक्ति है, जिसने अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दिया है, ऐसे विप्र के विषय में कहा गया। और विप्र में दो बातें होती हैं, व्याकरण की दृष्टि देखिए, बी उपसर्ग, प्र उपसर्ग, वह मूल धातु नहीं है कोई भी। जब व्यक्ति की चेतना विराट हो जाती है, जिस समय पूरे जगत को, पूरे कण कण में परमात्मा का अध्ययन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा का दर्शन करता है, तब वो आती है। तब कहते हैं पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। अब शूद्र तो ज्ञान प्रवीण हो, तो अभी जैसा अभी उदाहरण बताया गया, बिन लादेन का लीजिए, अफजल गुरु का लीजिए। अब ये क्या है? अब इन्हें शूद्र कहेंगे कि आप क्या कहेंगे? जो जनमानस, जो तमाम, यानी संस्कृति को, यानी जनता को, यानी देश की व्यवस्था को, देश के कानून को न मानता हो और उसको ध्वस्त करना चाहता हो।
अब अफजल गुरु की प्रेरणा से संसद पर आक्रमण हुआ, तो संसद पर आक्रमण क्या माना जाएगा फिर? यानी पूरी पूरी हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारी जो एक व्यवस्था है पूरी सरकार चलाने की, पूरी देश को चलाने की, तो वो क्या हुआ, ठीक मानी जाएगी? तो इस तरह के व्यक्ति जो हठधर्मी होते हैं, जो एक जिनकी बुद्धि जड़ हो जाती है, उन्हें हम जड़मती कहते हैं। जड़मती का मतलब है कि जहाँ हम अपनी जो हमारा समदर्श है, समदर्श हमें आगे दिखाई न दे, हमारा ही समदर्श ठीक है, हम अपनी बात को कहते जाएं और दूसरा कुछ नहीं, दूसरे बेकार है। तो ऐसा ये इसलिए हो रहा है ये काम, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है बात। तो इसीलिए वहां कहा गया क्योंकि वो कबंध के विसंग, उसके तुरंत बाद ही और देखिए तुलसी का समन्वय देखिए कि जैसे ही कबंध को दिया, कबंध को भगवान ने मुक्ति प्रदान करी और तुरंत सबरी के आश्रम पर, सबरी कौन है? सबरी तो छोटी जाति की है। और ताहि दीन गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा, ताहि दीन गति राम उदारा। ऐसे उदार है हमारे प्रभु। तो ताहि दीन गति, सबरी के आश्रम पर भगवान पहुंचे। सबरी देख राम गृह आए, सबरी देखा आज भगवान मेरे घर आए, भगवान को लगा मेरे आश्रम पे आए, हम सबरी के आश्रम पे आए। तो अब ये स्थिति देखिए आप, आज के युग में देखिए, आज के युग में क्या स्थिति है कि सब जो जाइए आश्रम पर जाइए, आश्रम सबको बाहर से जाने वालों को अपने घर से भी ज्यादा सुविधा लगती है। लेकिन भगवान को लगा कि हम सबरी के आश्रम पाए, हमें आश्रम आज वर्तमान में आश्रम दिखाई नहीं देता, अपने घर से भी ज्यादा सुविधा दिखाई देती है। तो ये तुलसी का समन्वय है कि एक तरफ तो ये बात कही, कबंध को मुक्ति प्रदान करी, दूसरे जो अधम जाति की है सबरी के आश्रम पर भगवान पहुंचे और सबरी ने भगवान का फिर वो आपको सब जानकारी है ही, कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआन, बारंबार प्रभु खाए, प्रेम से भगवान ने बारंबार खाए और जोर पान आगे बैठा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि अधम जात में जड़मत भारी, मैं तो जड़मती हूँ, बहुत भारी। भगवान ने कहा जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धनवल परिजन गुण चतुराई। ये जितनी भी जाति धर्म कोलो, ये जो हमें श्रेष्ठ कहते हैं ना, भगवान ने कहा मैं इनको किसी को नहीं मानता, केवल एक भक्ति का नाता, कह रब्बत सुन भामिनी भाता, मानव एक भक्ति का नाता। सबरी मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ, ये भक्ति की बात है। यहाँ मानस तो पूरा भक्ति में ग्रंथ है और भक्ति में वहाँ कोई जाति कोई धर्म नहीं होता। वहाँ तो मैं आपको उदाहरण बताऊँ, कितने उदाहरण बता दूँ ऐसे कि जो भक्त हो जाते हैं ना, भक्त को फिर वो जो नामदेव हो, चाहे वो चोखा मेला हो, चोखा मेला की हड्डियाँ भी विट्ठल बोलती हैं, चाहे वो छोटी जाति के नामदेव हो, चाहे वो छोटी जाति के रविदास हो, चाहे वो कबीर साहब हो, ये सब ब्राह्मण है, ये सब विप्र, क्योंकि जब जिनकी चेतना ब्रह्म में लीन हो जाती है, ब्रह्म से मिल जाती है, ब्रह्म से युक्त हो जाती है, फिर वो जाति धर्म नहीं होता वहाँ। तो यहाँ गोस्वामी जी की दृष्टि में जाति धर्म नहीं है ये तो लोगों का एक ऊपर का ज्ञान है, अध्ययन ही ठीक नहीं हुआ मानस का। तो मानस का अध्ययन करने का मतलब तो एक संपूर्ण भारतीय मनीषा का, भारतीय दर्शन का, भारतीय चिंतन का पूरा समग्र चिंतन है। इसलिए रामचरितमानस को ठीक समझना चाहिए और ये सब आचार्यों की जिम्मेदारी है। आज वर्तमान में मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कथावाचक हैं, जो हमारे समाज के अग्रदूत हैं, जो समाज को प्रेरणा दे रहे हैं, जो समाज के लिए एक गति देने की सामर्थ्य रखते हैं, उन सबका धर्म है कि रामचरितमानस को ठीक प्रस्तुत किया जाए। उनकी आज मानस की प्रस्तुति ठीक नहीं हुई। मानस की प्रस्तुति ठीक करने के लिए हमें सबको बढ़िया चिंतन करना चाहिए, बढ़िया अध्ययन करके जाना चाहिए और तब ये बात कही जानी चाहिए। दूसरी, अज्ञानता की दृष्टि पर किसी को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। आज रामचरितमानस की प्रति जलाई गई है, तो क्या ये कानून से ठीक है? क्या सामाजिक स्तर पर ठीक है? हमारी परंपरा ही, आप कुरान पर एक कोई टीका नहीं कि कुरान पर एक बात कहकर देखो, आप जरा किसी ग्रंथ पर कहकर देखिए। हमारी परंपरा, हमें उपनिषद से आज तक स्वतंत्र अध्ययन होना चाहिए। हमने तो ये बात कही, एको सत्यम विप्रवो वदंती, एक सत्य को ब्रह्म विप्र अपनी अपनी, विप्र हुआ भी सब विप्र क्या है, विप्र अपनी अपनी दृष्टि अपनी अपनी बुद्धि से अलग अलग व्याख्या करते हैं। व्याख्या की सबको आजादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन व्याख्या का ये अर्थ नहीं है कि आप जो का उसका ठीक अध्ययन करे बिना कह दो। तो इस तरह के व्यक्ति तो निंदनीय, दंडनीय, उनको सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा दंड दिया जाना चाहिए। ये व्यक्ति तो इस समाज के लिए घातक नहीं, अपनी आत्मा के घातक है, अपने जीवन के लिए घातक है, ये देश के लिए घातक है। इस तरह के जो आचार, इस तरह की जो बातें कही जा रही है, ये निश्चित रूप से ऐसे जो अक्षम्य अपराध है, ये ऐसे अपराध के लिए उन्हें किसी भी स्थिति में क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। भारत के जनमानस को जागरूक होना चाहिए, जागृत होकर के
इनको पूरी तरीके से ऐसे व्यक्तियों का विरोध होना चाहिए। इनका विरोध करना ही हमारा धर्म और कर्तव्य है। मानस जैसे ग्रंथ का यदि विरोध करते हैं तो इनका अज्ञानता, इनकी धृष्टता, इनकी मूर्खता झलकती है इसमें। और मैं ये बात कहनी चाहता हूँ, जैसा कि गोस्वामी ने तो कहीं बात कही ना, इस पर कभी विचार करेंगे, अधम जात में विद्या पाए, यानी गति होनी चाहिए। जब एक बात कही गई है कि देखिए ब्राह्मण यानी मस्तिष्क को ब्राह्मण कहते हैं, जहाँ से हमारे विवेक, हमारे विचार, हमारी जो प्रज्ञा, हमारी बुद्धि, हमारी संकल्प शक्ति विकसित होती है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय हाथों को कहते हैं, यानी रक्षा करने वाले को। हाथ का धर्म है रक्षा करना। आपको कोई कहीं कुछ चोट लग जाए तुरंत आपका हाथ जाता है, ये काम। और वैसे पेट को कहते हैं, यानी पेट ही हमारे शरीर की भट्टी है, यहीं से सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, व्यापार से ही होगी। व्यापार, हम तो व्यापार को धर्म मानते हैं। और शूद्र की जहाँ तक बात है, चरणों से, चरणों में चरण ही पूजे जाते हैं, लेकिन उसे पूजने के लिए गति होनी चाहिए। यदि मान लीजिए एक ही जड़ता आ जाएगी कहीं भी, तो फिर वो पूजनीय नहीं हो सकते। शूद्र तो हमारे यहाँ पूजनीय, जो भी सेवा का पूजनीय होते हैं, लेकिन उनमें गति होनी चाहिए, उनमें सही समझने की क्षमता होनी चाहिए। अब वो मैं आपको अब ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। कागभूषुंडी का प्रसंग है। कागभूषुंडी का जन्म शूद्र हुआ है, शूद्र कहलाए, और शूद्र होने के नाते भी फिर परमहंस की गति तक पहुंचे, परमहंस तक पहुंचे। आज ये तो वादक साहब, मेरा आदर्श है वो रविदास, मेरा आदर्श है कबीर, मेरा आदर्श है दादू, मेरा आदर्श है विट्ठल, मेरा आदर्श नामदेव, ठीक है। लेकिन आदर्श के साथ साथ आपकी क्षमता क्या, आपने क्षमता का विकास किया है क्या? क्षमता का विकास होना चाहिए। आपकी सामर्थ्य कितनी है? एक तरफ आप आरक्षण की बात कहते हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं ये बात है। आरक्षण को आप ये बात कहिए ना कि हमारी सामर्थ्य इतनी है, हम इतनी शक्ति, हम अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करके, अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करके निश्चित रूप से भारत के जनमानस को प्रभावित करेंगे और एक नई चेतना देंगे, एक नई गति दे करके, नई शिक्षा दे करके हम तमाम जनता का कल्याण करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण नहीं है क्या आपके पास? अंबेडकर का नहीं, अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे। मैं संकीर्ण विचारधारा की बात नहीं कहता हूं। मैं अंबेडकर को भी सम्मान देता हूं। जब उन्होंने ये बात कही कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत हो सकती है, किसी ने कही बात तो सम्माननीय है, क्योंकि संकीर्ण विचारधारा आज इतनी संकीर्णता हो गई। अंबेडकर को आदर्श मानने वाले फिर कितना लोग कर रहे हैं, उनके जीवन से कितनी शिक्षा प्राप्त करनी, उन्होंने यानी समाज को कितनी गति दी है, वो वंदनीय है, वो चरण स्पर्श करने लायक है। लेकिन ये मतलब थोड़ी कि बस ठीक है, आता जाता कुछ भी नहीं है और सब बको वैसे ही कंधा बजी पड़ी है, चाहे जो कह दो, चाहे जो कह दो। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, मूर्खता है। ये तो अक्षम्य अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंत में बात कहनी चाहते हैं कि देखिए रामचरितमानस के तो प्रत्येक कांड में गोस्वामी जी ने श्लोक से लेकर के अपनी वाणी को लोक तक पहुंचाया। ये बड़ी विशेषता है। श्लोक से लेकर के यानी वैदिक संस्कृति से लेकर के लोक तक पहुंचा देने का काम, लोक भाषा में जन जन के कल्याण करने की सामर्थ्य मानस को है। इसीलिए गोस्वामी जी को प्रणाम करते हुए वंदना करनी चाहिए और पूरे तुलसी के चरणों में बैठकर रामचरितमानस का अध्ययन करिए आप, फिर आपको लगेगी किसी गुरु को बस करिए। ये नहीं अपनी बुद्धि बस वैसे ही बक करते रहे, ऐसा नहीं चलता काम। ये तो वैमनस्य से, यानी एक जब कोई सरकार आती है, कोई व्यवस्था होती है, यानी हमारे जो जाति या धर्म की खाई है उसको पाटना, उसको हमें दूर करना और ज़्यादा विस्तृत कर देना, यानी खाई को और ज़्यादा फैला रहे हैं। तो अब बहुत सारे ग्रंथों की बात है, ग्रंथों में भी मनुस्मृति की बात कहता हूँ मैं। चलो, मनुस्मृति में ये बात कही गई है कि देखिए भारत का प्राचीन संविधान है, लेकिन जब अंग्रेज इस देश में आए तो यहाँ शरीयत से चलता था मुसलमानों का शासन, मुसलमानों की व्यवस्था शरीयत पे थी, हमारे हिंदुओं की नहीं थी व्यवस्था। तो उन्होंने मनुस्मृति को खोज करके उन्होंने ये कहा, मनुस्मृति को स्तुत किया और उसका परिणाम ये हुआ, कुछ बातें जोड़ दी गई, कुछ गलत जोड़ दी गई और लोग हिंदुओं जो बहुसंख्यक थे जातिवाद में बांट दिया गया। आज जातियों का बकड़ जाल इतना कि आज भारत की स्वतंत्रता भी जातियों कारण खतरे में, भारत का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। कई बार ऐसी जातियों का ऐसा आचरण करते हैं। ये अखिलेश जी को तो ये भी नहीं पता अपने कि मेरा धर्म क्या है, वो तो अपने को ओबीसी कहते हैं, जबकि यदुवंश का मतलब है जो ययाति के 4 पुत्रों में यदु, और यदु से जो परंपरा आई है वो क्षत्रियों की परंपरा है। इससे फिर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।